बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 88वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री राम की कुशशैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्गार तथा स्वयं भी वल्कल श्री राम की कुशशैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्गार तथा स्वयं भी वल्कल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। निषाद राज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की शैया का निरीक्षण किया। तच्छ्रुत्वा निपुणं सर्वं भरतः सैमन्त्रिभिः इंगुदीमूलमागम्य रामशय्यामुवेक्षति। इंगुदीमूलमागम्य रामशय्यामुवेक्षति। अब्रवीत जननीः सर्वा यः तस्य महात्मना। अब्रवीत जननीः सर्वा इह तस्य महात्मना। सर्वरीशयिता भूमा विदमस्य विमर्दितं। सर्वरीशयिता भूमा विदुमस्य विमर्दितं। निषाद राज की सारी बातों को ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की शैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके एक रात व्यतीत की थी। यही वह कुछ समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। यहाँ पर भैया श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि को व्यतीत किया था और यही वह कुछ समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं है। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृगचर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस पृथ्वी पर कैसे शयन करेंगे और वो इस पृथ्वी पर कैसे सोएंगे? वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे? जो सदा विमानाकार प्रासादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आई हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित हैं, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगरू की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, जिनमें सुख समूह का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर स्वर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे प्रभु श्री राम इस वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे और आगे कैसे सोएंगे? जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे, बहुत से वंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, शूत और मागध अनुरूप गाताओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे और उन्हें इस वन में कौन जगाएगा, किस ध्वनि से जगाएगा? वहाँ पर मधुर संगीत के साथ उन्हें जगाया जाता है और यहाँ पर इन पशु पक्षियों के कलरव से जागेंगे ये क्या? यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है।
अस्य देयमिदं लोकेन सत्यं प्रतिभाति मां मुह्यते खलु मे भावः स्वप्नो अयमित मे मति स्वप्नो अयमिति मे मति। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है, मुझे यह सत्य प्रतीत नहीं होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। उस काल के ही प्रभाव से विदेह राज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधू माता सीता भी पृथ्वी पर शयन करती है। यही मेरे बड़े भाई की सैया है, यही मेरे बड़े भाई की सैया है, यही उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहां उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता शैया पर आभूषण पहने ही सोई थी। मन्नेशाभरणा शुप्ता सीतास्मिन् शयने शुभा तत्र तत्र हि दृश्यन्ते शक्ताः कनकबिन्दवः। जान पड़ता है कि शुभ लक्षणा सीता अर्थात मेरी माता सीता भी जिस सैया पर आभूषण को पहन के ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र स्वर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। यहाँ उस समय सीता की चादर उड़स गई थी, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशम के तागे चमक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पति की शैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वही शुभदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही है। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता से श्री राम को अनाथ की बात ऐसी शैया पर सोना पड़ता है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है, तथा जो सुख भोगने के ही योग्य है, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं है, वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। हमें यह संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे भी या नहीं। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। अकर्ण धारा पृथ्वी शून्य विप्रतिभाति में गते दशरथे स्वर्गम रामे चारण्यमाश्रिते रामे चारण्यमाश्रिते। महाराज दशरथ स्वर्ग को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे शून्य सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। इस समय अयोध्या की चार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सी जान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई है, रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है। तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा। अद्धु प्रवृत्ति भूमौ
सैस्येऽहं तृणेषु वा फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन् फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन् तस्याहमुत्तरं कालं निवत्स्यामि सुखं वने तत् प्रतिश्रुतमार्यस्य नैव मिथ्या भविष्यति तत् प्रतिश्रुतिमार्यस्य नैव मिथ्या भविष्यति। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनको पर ही सोऊंगा, क्योंकि मेरे भ्राता श्री राम इस कुश पर सोए हुए थे। फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं उतने ही दिनों तक मैं ही वहां सुखपूर्वक निवास करूंगा, उतने दिनों तक मैं ही वह सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आज श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। ऐसा होने से आज श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग ककुत्स कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग ककुत्स कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को शत सफल करेंगे? मैं उनके चरणों में मस्तक को रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वन में ही निवास करूंगा और उनके साथ ही वहीं पर निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। प्रसाधुमानः शीर्षा मया स्वयं प्रसाधुमानः शीर्षा मया स्वयं बहुप्रकारं यदि न प्रपतस्यते ततो अनुवतिष्यामि चिराय राघवं वनेचरमुनार्हति मामुपेक्षितं वनेचरमुनार्हति मामुपेक्षितुम्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 88तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण काव्य के अयोध्याकांड में 88वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।